कहते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे कोई ना कोई कुर्बानी होती है, लेकिन जब वो कुर्बानी एक माँ देती है तो वो सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या बन जाती है। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए एक सपना था, उसे कलेक्टर बनते देखना। गांव का नाम था सुल्तानपुर और उस माँ का नाम था गीता। एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी, जहां छत टपकती थी और चूल्हा भी रोज नहीं जलता था। पति खेतों में मजदूरी करता था, कभी 2 वक्त की रोटी मिलती, कभी 1 वक्त भी नहीं। पर माँ थी और माँ के पास एक सपना था। वो रोज अपने बेटे रवि को स्कूल भेजती, चाहे खुद भूखी क्यों ना रह जाए। पूरे गांव के लोग कहते थे, क्या करेगी पढ़ा कर, लड़की होती तो रसोई में डाल देती, लड़का है तो खेत में काम करने भेज। लेकिन माँ हर बात चुपचाप सुनती रहे और फिर एक पुराना झोला उठाकर रवि को स्कूल भेज देती। जब रवि 5वीं कक्षा में टॉप आया तो माँ ने अपनी बचत के पैसों से 2 रुपये के लड्डू बनवाए और पूरे मोहल्ले में बांटे। सबने ताना मारा, अभी से कलेक्टर बन गया क्या? लेकिन माँ की आंखों में एक चमक थी, एक यकीन जो किसी ताने से नहीं डगमगाया। रवि बड़ा होता है, माँ की उम्मीदें भी। जब इंटरमीडिएट में उसने जिले में टॉप किया तो माँ को लगा अब सपना सच होने के करीब है। लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए रवि को पटना भेजना था और घर में पैसे तो दूर, खाने को भी मुश्किल से मिलता था। माँ ने चुपचाप अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, वो मंगलसूत्र जिसे उसने अपनी शादी के बाद कभी उतारा तक नहीं था। माँ, ये क्यों किया? रवि ने रोते हुए पूछा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, तू कलेक्टर बन जा बेटा, फिर मुझे हर चीज लौट आना। रवि पटना गया। वहां एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें न पंखा था न रोशनी, लेकिन उसके पास माँ की दुआएं। वो सुबह से शाम तक पढ़ाई करता, कोचिंग जाता, फिर लाइब्रेरी में घंटों बैठता। जब थक जाता तो माँ को फोन करता, माँ नहीं हो पाएगा मुझसे, बहुत मुश्किल है। माँ फोन पर चुप हो जाती, फिर धीरे से कहती, बेटा मुश्किल वहीं आती है जहाँ कुछ बड़ा होने वाला होता है। रवि ने पहली बार यूपीएससी दी और फेल हो गया। वो टूट गया, माँ को फोन किया, माँ मैं फेल हो गया, अब और नहीं होगा मुझसे। माँ ने कहा, अगर हार मान ली तो मैं भी हार जाऊंगी, मेरी सारी तपस्या बेकार हो जाए। एक और बार कोशिश कर बेटा, इस बार मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रवि ने फिर से पढ़ाई शुरू, इस बार दोगुनी मेहनत, दोगुनी लगन। उसने हर चीज छोड़ दी, त्योहार, दोस्त, नींद, चैन। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया। रवि आईएएस बन गया था। उसने सबसे पहला फोन माँ को किया, माँ मैं कलेक्टर बन गया। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर माँ के रोने की आवाज आई, तू बन गया बेटा, मेरा सपना पूरा हो गया। गांव में जश्न हुआ, ढोल बजे, मिठाइयां बंटी। सब लोग कहने लगे, देखो गीता देवी का बेटा कलेक्टर बन गया। लेकिन माँ, वो बस अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी को शुक्रिया कह रही हो। रवि की ट्रेनिंग शुरू हुई, नई दुनिया, नई सोच, नए लोग। उसे अब हर तरफ इज्जत मिलती, वो हर समारोह में बुलाया जाता, लोग सेल्फी लेते। धीरे धीरे माँ से फोन पर बात भी कम होने लगी। कभी वक्त नहीं होता, कभी मीटिंग होती, कभी कहता, माँ अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ हर दिन मंदिर जाती, बेटे की सलामती की दुआ मांगती। उसकी आंखें हर बार दरवाजे की ओर देखती कि शायद आज उसका बेटा आ जाएगा। एक दिन रवि का ट्रांसफर उसी जिले में हुआ जहां उसकी माँ रहती। सबने कहा अब तो माँ को अपने साथ रख लेगा, पर रवि व्यस्त था। सुबह मीटिंग, दोपहर प्रोजेक्ट, शाम कार्यक्रम, रात रिपोर्ट। माँ रोज छत पर बैठती और उसकी सरकारी जीप को दूर से देख, बस देख। फिर एक दिन माँ बीमार हो गई। गांव वालों ने रवि को फोन किया, सर आपकी माँ आईसीयू में है। रवि भागा हुआ पहुंचा। माँ बेहोश, चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ ठंडे हो चुके। रवि ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ देख मैं आ गया, तेरे सपने पूरे हो गए माँ, अब तू ठीक हो जा। माँ की आंखों से एक आंसू गिरा और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। रवि फूट फूट कर रोया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दी। उसने अपनी आईएएस की कुर्सी पर माँ की एक तस्वीर रख दी और हर सुबह सबसे पहले उसी को सलाम करता। एक समारोह में जब किसी ने पूछा, सर आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? रवि ने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ भी नहीं, मेरी माँ ने अपने सारे सपने बेच दिए, सिर्फ मेरे एक सपने के। आज रवि बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब भी मीडिया सामने आती उसकी आंखें नम हो जाती और वो हर बार कहता है, काश मेरी माँ होती, ये दिन वो देख पाती। क्योंकि सच्चाई यही है, हर कामयाब बेटे के पीछे एक माँ की भूख, उसकी थकान, उसकी चुप्पी और उसकी दुआएं हो। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनके साथ वक्त बिताइए, उन्हें महसूस कराइए कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। क्योंकि एक दिन आएगा जब आप सब कुछ होंगे मगर माँ नहीं होगी, वो दिन सबसे अधूरा होगा।